मैं इस समय दिल्ली से सचिवालय के सामने हूँ और हमारे पीछे आप देख रहे हैं ये जो भीड़ है ये उन मार्शलों की है जो 10,000 से ज़्यादा हैं। इन्हें जब निर्भया कांड हुआ था दिल्ली में उसके बाद महिलाओं की सुरक्षा के लिए तैनात किया गया था, लेकिन अब केजरीवाल सरकार ने एक झटके में इनकी नौकरी खत्म कर दी है और ये करीब 50 दिनों से यहाँ धरना दे रहे हैं और अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका कहना है कि इनकी नौकरी बहाल की जाए, इन्हें अस्थायी नौकरी दी जाए और ये 8-9 साल से काम कर रहे हैं मगर इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है और केजरीवाल भी इनकी कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। आइए बात करते हैं और जानते हैं आखिर इन मार्शलों का दर्द क्या है। जी बताइए। जय श्री राम। मेरा नाम चंद्रशेखर जोशी। हम यहाँ बैठे हैं मार्शल, हमें बोला जाता है सीवीडीज, दिल्ली सिविल डिफेंस के अंतर्गत दिल्ली सरकार द्वारा हमारी मांग की गई निर्भया कांड के तर्ज पर 2015 से 10,792 मार्शलों को निकाल दिया गया। एक तानाशाह सरकार ने अपने लोभ के कारण 31 अक्टूबर को, और हम यहाँ पे बैठे हैं धरने पे, जिसमें कि हम 30 तारीख से और 6 तारीख तक मैं और मेरे 3 साथी भूख हड़ताल पर भी बैठे और 27 तारीख से आप ये लगा लीजिए आज हमारे को 49 से 50 दिन हो चुके हैं। लेकिन दिल्ली सरकार के सबसे बड़े मंदिर दिल्ली सचिवालय के आगे ना कोई मंत्री, ना कोई सांसद और ना कोई पार्षद हमारी दुख दर्द को पूछने के लिए आया है। हमारा सिर्फ दिल्ली सरकार और आदरणीय श्री गोलीबाज अरविंद केजरीवाल जी से एक अनुरोध है, क्या हमारा पेट नहीं, परिवार नहीं, बच्चे नहीं, माँ बाप नहीं और क्या हमारे वाहन जिनसे हम आना जाना करते हैं पानी से चलते हैं? ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जिन्होंने कहा था कि मैं गरीबों का हितैषी हूँ और उन्होंने कहा था कि मैं रोजगार दूंगा। लेकिन दीपावली के, हिंदू धर्म के त्यौहार दीपावली के पावन अवसर से पहले हमें नौकरियों से निलंबित करके बोनस के तौर पे हमें नौकरियों से निलंबित कर दिया। हम यहाँ बैठे हैं, हमारे साथ महिलाएं बैठी हैं। मैं दिल्ली सरकार के आदरणीय श्री गोलीबाज केजरीवाल जी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि वो कहते हैं मैं महिलाओं का हितैषी, उनका भाई, उनका बेटा, तो आज ये जो हमारे साथ इतनी महिलाएं बैठी हैं इनका दुख दर्द क्या दुख दर्द नहीं या सिर्फ आपको क्या लगता है केजरीवाल साहब महिलाओं का दुख दर्द नहीं सुन रहे हैं? सर मैं ये सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करना चाहूँगी क्योंकि इस टाइम पे हमारा तो कोई सरकार जो कहते हैं ना, सरकार कहते हैं ना लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोगों के लिए, लोगों द्वारा, लोगों के हित में शासन, तो हित की जगह अहित हो चुका है। ठीक है। और दूसरी बात कि हम लोग के हिसाब से भी नहीं कुछ कह रहे, हम तो एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट वो डिपार्टमेंट जिसके सिर पे हमेशा कफन का नाम दे दिया गया है, डिजास्टर मैनेजमेंट टीम के लिए हमेशा अवेलेबल रहेंगे और रहते हैं, रहते थे और आगे भी रहेंगे। तो दूसरी बात की और ये कहा है कि आपने कि मतलब कि जो भी है ना, उन्होंने हमारे साथ कुछ इस टाइम पे ना तो हमें उनकी सूझबूझ लेनी है, ना ही तो हम ये चाहते हैं कि वो हमारी सूझबूझ ले या फिर अपने राजनीति मुद्दे उठाएं चाहे कुछ भी करे। वो हमें बस नौकरी जैसे हमारी वापस कर ली थी वैसे दे, क्योंकि हम कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। हम एक वो डिजास्टर मैनेजमेंट टीम है जिसको डिजास्टर के लिए रखा गया था। बस ये था कि ये सरकार ने हमें यहाँ पे नौकरी दी थी। सरकार ने क्या, इससे पहले 30 साल से मैडम हमारी जो है वो कार्यरत है इस डिपार्टमेंट के अंदर, जो कि पेड पे हैं। तो नमस्कार सर। नमस्कार, आप नाम बताइए। मेरा नाम श्यामू देवी है सर। तो क्यों केजरीवाल कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं? केजरीवाल साहब कोई सुनवाई नहीं कर रहे सर। हमें 49 दिन हो गए यहाँ पे पड़े धरना में, कोई सुनवाई नहीं कर रहे और हम ज्ञापन व्यापन देने जाते हैं, हमारे तो कोई मंत्री कोई भी नहीं मिलता और ये कह देते हैं तुम तो हमारे खिलाफ बैठे। हम उनके खिलाफ नहीं बैठे, हम अपने पेट के खिलाफ बैठे हैं, जो कि हमें भूख की ज़रूरत है, भूख है और हमें रोटी चाहिए और रोटी के कारण हम यहाँ बैठे थे, रोटी के ही कारण हम काम कर रहे थे। क्या केजरीवाल सरकार को ये नहीं पता क्या तुम्हारे जवान यहाँ पे बैठे हैं? क्या आज हम उनके जवान नहीं और पहले हम उनके जवान थे? क्या हमें डीटीसी बसों में आवाज़ मार मार के ये कहते थे केजरीवाल की पुलिस है? ठीक है, हम उनको क्या बोलते थे? केजरीवाल की पुलिस ही रहेंगे, आगे भी रहेंगे।
ठीक है, हम हमें ये दबदबा था अपना क्या हम हमारे को ये केजरीवाल की पुलिस बोलते हैं तो हम उनको ठोक कर जवाब दे देते हैं। अब हम उनको क्या जवाब दे जो हमारी तरफ घूर घूर कर लोग देखते हैं मार्शल नहीं रहे। ठीक है, हमें शर्म आती है सर बसों में चढ़ते भी। ठीक है, गली मोहल्ले में भी लोग कहते हैं ये मार्शल थे, ये तो दबंग थे, इनका क्या करा सरकार ने। क्या आपको लगता है केजरीवाल साहब ने धोखा दिया है? हाँ जी सर, हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। हमारे साथ राजनीति हुई है। हमसे ताल कटोरा स्टेडियम में जब हमें बुलाया गया था, जब हमारी ज्वाइनिंग हुई थी, हमसे केजरीवाल सर ने ये कहा था कि आपको पक्का करेंगे। ठीक है, हमसे अगर आप पक्का नहीं कर सकते थे, लगा नहीं सकते, हमसे झूठे झूठे वादे क्यों करे आपने? जब आप वादा पूरा नहीं कर सकते तो हमसे झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। हम नौजवान, हमारे साथी हैं इतने, अभी एक्सपायर भी हो गए, हमारा फ्यूचर बर्बाद हो गया। जो हमारा गोल्डन पीरियड था वो सर चला गया। 8 साल हमने यहाँ पे दे दिया, अब हमें कहीं नौकरी भी नहीं मिलेगी हमारा। तो क्या आप लोगों को केजरीवाल ने ये कहा था कि हम आप लोगों की नौकरी पक्का करेंगे? हाँ जी सर, हमसे कहा था, हमसे कहा था कि हमें पक्का करेंगे, आपको पूरी तरह से ड्यूटी दी। वीडियो भी है सर हमारे पास सबूत के। तो ये सरकार हमसे झूठे वादे क्यों करती है? अगर पूरा नहीं कर सकती तो बोलना भी नहीं चाहिए ना सर। और हमारा गोल्डन पीरियड था वो तो चला गया। और हमने सर हर जगह मेहनत करी पूरी, जहाँ हमें बुलाते हैं ड्यूटी के लिए पूरी ईमानदारी और निष्ठा से हम ड्यूटी करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे साथ इतनी बड़ी नाइंसाफी करिए सरकार ने। आज इतने लोग बेरोजगार बैठे हैं, ये सिर्फ सीएम सर की वजह से। यहाँ पे ये चीज़ जो दिल्ली सरकार की वैकेंसी निकलती है, जो नियुक्तियां होती हैं, उसमें आप लोगों को प्राथमिकता नहीं दी जाती? सर किसी चीज़ की प्राथमिकता नहीं है, उन्होंने तो एक टैग लगा दिया, जबकि ये दिल्ली सरकार की बात नहीं है। ये आज जो ये सीएम साहब बैठे हैं, ये इन्होंने नहीं 30 साल पहले की हमारी मैडम है, उदाहरण के तौर पे आपके साथ समक्ष, तो ये 30 साल से नौकरी कर रही हैं। उस टाइम के भी सरकार थे, उस टाइम के एलजी साहब थे, उस टाइम के भी एक्ट थे। ठीक है, एक्ट से हमारा कोई मतलब नहीं है। सरकार बनाता है, सरकार ही उसका संशोधन करे, कुछ भी करे, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। पर क्या वो सरकार क्या अनपढ़ थी? ये क्या ज़्यादा पढ़े लिखे हुए हैं? या ये साक्षर है, वो शिक्षित थे? मेरे को तो यही लग रहा है ये साक्षर है, क्योंकि इनको बस शब्दों का, किताब का जो दुनिया होता है ना, उसका ज्ञान है कि शब्द में हमने पढ़ लिया और उससे डिग्री ले ली और हमने दिखा दिया कि देखो जी हम आपके लिए इतने हैं। तो ये चीज़ है। हमें तो गलती उसकी। अगर मान लीजिए आप लोगों की मांग केजरीवाल सरकार या केजरीवाल साहब पूरी नहीं करते हैं, तो आप लोग क्या करेंगे आगे? आने वाली 24 में हम भी सरकार को ये दिखा देंगे मार्शल क्या चीज है। ठीक है, हाँ, ये पूरी क्यों नहीं करेंगे? हम धरने पे बैठे हैं, इतने धरने पे नहीं जाएंगे। इतने हम यहाँ बैठे हैं, इतने मार्शल बैठे हैं, इतने जवान बैठे हैं, क्या हिम्मत है सरकार की हमारी नौकरी नहीं देगा? हम नौकरी लेके जाएंगे। नहीं, 24 आने वाली सरकार को पलट कर मारेंगे, वोट नहीं देंगे। और जो हमारी जो सरकार हमारे साथ वो कर रही है ना, जो हमारे साथ आएगी सरकार, हम उसके साथ हैं। जो हमारी सरकार हमारी जड़ काटेगी, हमें रोटी नहीं देगी, वो हमारे लायक नहीं है, और ना हम आगे उसको आने देंगे। जो हमें नौकरी देगा उसी की सरकार बनेगी, क्योंकि ये डिपार्टमेंट किसी सरकार के लिए नहीं था, ये कोई पॉलिटिक्स नहीं था, ये डिजास्टर मैनेजमेंट टीम के लिए था। लेकिन इसको सरकार ने अपने अंडर में लेके कि डिजास्टर मैनेजमेंट टीम के तहत ये काम करेगी और हम इनको हटा रहे हैं, जबकि प्रोसीजर जिस टाइम पे हमें लगाया गया था उसकी प्रक्रिया जो थी वो सरकारी महकमे के तहत की गई थी। जितने भी डिपार्टमेंट में हमें कार्यरत किया गया था वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट था, कोई किसी का वो कोई वहाँ पे एचआर नहीं बैठा था, या फिर कोई प्राइवेट डिपार्टमेंट नहीं था, कोई कंपनी नहीं था, कोई बिजनेसमैन वहाँ पे इंटरव्यू लेने वाला नहीं था। सारे तो अफसर इसलिए वो सारे अफसर थे, सारे अधिकारी थे, इन सभी बड़े अधिकारी थे। उन्होंने हमारा मेडिकल भी लिया है, फिजिकल भी लिया है, और हमारे टेस्ट भी लिए हैं, और हमें हमारी हाइट भी नापी गई है। जवान दे रहे थे क्या? जब नहीं दिख रही थे उनको, ये मार्शल लिए जा रहे हो तुम? वे पागल थे क्या? अनपढ़ थे क्या? आप देख सकते हैं कि 10,000 से ज़्यादा मार्शल जिनको केजरीवाल साहब ने नियुक्त किया था, पक्की नियुक्ति का वादा दिया था, महिलाओं की सुरक्षा के लिए इनको बसों में तैनात किया गया था, लेकिन आज ये अपनी सुरक्षा के लिए केजरीवाल के दफ्तर के बाहर गुहार लगा रहे हैं और इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। दिल्ली न्यूज़ 24x7.com के लिए मैं संजय कुमार, दिल्ली से।